बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की तैयारी के व्लॉग लेके आएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। मैं आपको आज छोले और दही बड़े की रेसिपी बताऊंगी और आपको इंशाल्लाह मैं 2-3 किस्म के छोले और 1-2 किस्म के दही बड़ों की रेसिपी आपसे मैं शेयर करती रहूंगी। आज मैं वो पहला तरीका बता रही हूँ छोले बनाने का, जो बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए आप सबसे पहले आधा या उससे छोले ले लेंगे और उसको रात भर भिगो देंगे। हल्का सा उसमें सोडा डालेंगे, चौथाई खाने का चम्मच, और फिर उसको बॉईल करके अच्छी तरह से गला के रख लेंगे। और नमक लेंगे आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, चीनी 2 खाने, खीरा बारीक बिल्कुल चॉप हुआ हुआ 1 कटोरी भर के छोटी वाली, प्याज हुई हुई 1 कटोरी छोटी वाली, हरा धनिया 1 कटोरी चॉप कर ले, टमाटर भी इसी तरह 1 कटोरी कर लेंगे, चकोर छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे इसके। और इमली का पल्प, इमली का गूदा हम लेंगे तकरीबन इसमें छोटी वाली भर के। अगर आपको खट्टा कम खाना हो तो आप थोड़ा कम भी इमली डाल सकते हैं इसमें। और हम तकरीबन 2 कटोरी, हमने 1 कटोरी ली थी लेकिन हमें वो कम लगी थी, हमने 1 कटोरी और उसमें दही शामिल किया था। कटोरी हरी चटनी, जिसकी मैं रेसिपी आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले दोबारा शेयर कर। सबसे पहले हमने छोलों में नमक चारों तरफ शामिल किया, क्योंकि हमने नमक डाल के बॉईल नहीं किए थे। अगर आपके नमक डाल आपने किए हो तो फिर आप नमक कम डालिएगा। फिर चाट मसाला भी हमें इसमें चारों तरफ छिड़क के डालेंगे हम चीज़ें, सारे छोलों में अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें। इसी तरह चीनी हमने डालनी है 2 खाने के चम्मच भर डालनी है। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में थोड़ी सी और शामिल कर सकते हैं। खीरा 1 कटोरी छोटी वाली वो हमने इसमें किया था। इसी तरह से प्याज चॉप की हुई वो भी हम थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निश के लिए, तकरीबन पूरी नहीं शामिल करेंगे। और फिर इसी तरह हमें इसमें टमाटर शामिल करने हैं, वो भी हम थोड़े से, लेकिन हमने वो बाद में फिर शामिल कर दिए थे इसलिए कि हमें टमाटर कम लग रहे थे गार्निश के लिए, फिर हमने अलग। और हरा धनिया हमें इसमें शामिल करना था 1 कटोरी, वो भी हमने शामिल कर दिया है। चटनी जो हरी रखी थी वो भी शामिल कर ली। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं, बस अगर इसकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद तो ये बहुत ही मिनटों में बन जाते हैं छोले। फिर हमने इसमें दही को शामिल किया था, हमें बाद में थोड़ा दही था तो हमने 1 कटोरी इसमें और शामिल कर लिया था दही। ये देखिए इमली का ज़्यादा लग रहा था तो हमने थोड़ा कम डाला है। बाज़ लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो वो सारी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और गूदा हमें इमली का थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लेना है। बस ये चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने छोलों में मिक्स कर दिया था। बस आपको यही कोशिश करनी है कि ये तमाम चीज़ों को फैले हुए चमचे तरह मिक्स करेंगे ताकि हमें हमारे छोले जो हैं वो टूट ना जाएं। टमाटर जो बचाए थे हमने वो भी इसमें शामिल कर दिए थे क्योंकि हमें थोड़े से देखने में थे। और दही भी मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल किया था। बाकी और तमाम चीज़ें इसमें बिल्कुल मुनासबत से बिल्कुल सही थी और ये बहुत ही लजीज छोले थे। मेरे घर में इतना ज़्यादा शौक़ से छोले कोई नहीं खाता, लेकिन ये छोले इतने लजीज बने थे कि सबने बहुत ही शौक़ से इसको खाया था। ये हमने एक शीशे वाला बाउल लिया था, इसमें मिक्स करने के बाद प्लास्टिक के बाउल हमने इस बाउल में इसको निकाल लिया था क्योंकि हम इसको सर्व करेंगे ताकि घर वाले भी खाएं या बाहर से भी कोई आए तो हमें अच्छा लगता है अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करके खाने को पेश करना। बस उसके बाद हमने सेंटर में थोड़ा सा सादा दही गार्निश के लिए डाला था। साइड में हमने टमाटर इसके बिछा दिए थे चॉप किए हुए चारों खूबसूरती के लिए, इसको गार्निश के लिए। ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। मुझे ये मज़ा आया लिहाजा मैंने इस तरीके से इसको गार्निश कर लिया था। आज की अच्छी बात, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। बस यहाँ हमने तमाम चीज़ों से इसको गार्निश कर लिया था।
ज़बरदस्त से छोले तैयार हो चुके हैं। अब हमें दही बड़ों की तैयारी करनी है और दही बड़े इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोले और दही बड़े बनाने में तो कोई भी मसला नहीं है और बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए दही बड़ों के लिए हमने एक बाउल से थोड़ा कम दही लिया था, करीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो दही था। 4 खाने के चम्मच चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और साथ ही 1 से 2 चुटकी हमें इसमें नमक भी शामिल कर देना है। 1 चुटकी इसमें हमें चाट मसाला शामिल करके और इतनी अच्छी तरह इसको चमचे से फेंटना है कि जो हमने चीनी डाली बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें बॉईल कर लिए थे बूंदियाँ बॉईल करने के बाद हमारा जो दही हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरीके से। बूंदियों को हमेशा ठंडा गर्म बूंदियों पे नहीं डालें वरना दही बहुत पतला हो जाता है। इस तरीके से तमाम दही को इस पे आप छिड़क दें, डाल दें चमचे के ज़रिए ताकि बूंदियाँ तमाम छुप जाएं। और उसके बाद हल्का सा हमें इस दही बड़ों को भी गार्निश करना होगा, देखने में खूबसूरत नज़र आए। आपको मैंने बताया था कि मैं अब टीन एजेस बच्चों के मसले वाली हूँ आपसे। तो टीन एज में 13 से 19 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हर व्लॉग में मैं इन थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाती रहूँगी। इस उम्र के बच्चों को सबसे पहले अपना दोस्त बना लें, जो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। दूसरे नंबर पे आप अगर ट्यूटर रखें और घर पे रखें, कोशिश करें कि घर पे पढ़ाने आए और ऐसा ट्यूटर हो जो वो बच्चे को दोस्त बन के पढ़ा के उस पर हावी होके पढ़ाए, उसके साथ दोस्ती वाला रवैया रखें और ताकि बच्चे ने हर बात उससे डिस्कस कर सकें। और कोशिश करें कि बच्चों जो है वो मज़बूत हो। अगर बच्चों की बेस मज़बूत होगी तो वो कभी भी बड़ी क्लासेस में परेशान नहीं होंगे। शुरू ही साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट में पढ़ाना शुरू किया और एकदम बच्चे पे भी और आप पे भी टेंशन आया तो फिर बच्चे पढ़ सकेंगे और ना ही हम उसको पढ़ा सकेंगे। तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने कभी भी किसी दूसरे बच्ची या फिर उसके किसी कज़न की जो पढ़ाई में अच्छा और चीज़ों में अच्छा हो, कभी भी उसकी मिसाल ना दें। और हमेशा बच्चे से कहें कि आप सबसे अच्छे बच्चे हैं और आप बहुत अच्छे बच्चे बन सकते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी डिस्कस करें उनके सामने और उन बच्चों के सामने भी उनकी खूबियों को डिस्कस करें। मैं बच्चों के मारने या डांटने के लिए आपसे मना नहीं करूंगी, लेकिन आप बच्चों को अगर एक लिमिट में मारें और दूसरी बात ये कि वक्फा दे के मारें। काफ़ी लंबा टाइम आप डाल दें, थोड़ा बर्दाश्त करें बच्चों की गलतियों को। हर बात पे हर बात पे नहीं मारें। उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक लिमिट के बाद ही पिटना है। और कोशिश करें कि अगर उनको मारें तो बच्चे की गलत बात पे उसको तंबी करें या डांटे मारें। माँ बाप ज़्यादातर ये करते हैं कि उसके ऊपर कोई तकलीफ़ हो रही होती है या बच्चा उनको किसी बात के लिए तंग कर रहा होता है तो हमेशा माँ बाप उस बात पे मारते हैं। ना उस बात ही मारें बल्कि ख़ुद बर्दाश्त करें उस बात को और उस बात पे मारें जो बच्चे की गलती है, उस पे उनको तंबी करें। आप मुझे इस तरह की जो टिप्स बता रही हूँ, इस तरह की मेरे पास बहुत सारी अलग अलग एज के बच्चों की टिप्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ताकि हो सकता है एक फ़ायदा हो जाए। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। और इस तरह के दही छोले भी बनाएं तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको